हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग लाइफ कोच में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं टॉपिक लेकर आ गई हूँ फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस आप सभी को पता है, माफ़ करना। तो जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे या किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम सेल्फ लव में पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे। सेल्फ लव अगर हमें करना है तो हमें फॉरगिवनेस देनी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमारी लाइफ में अभी तक क्या हुआ, किसने हमारे साथ क्या किया, इट्स डजेंट मैटर, उस कोई मतलब नहीं रखता है। हम उसको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को खुशियाँ दे सकते हैं। पहले तो हमें खुद को ही माफ़ करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा लोग जो है अपने बारे में बहुत ही गलत धारणा रखते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, या हम कम सुंदर हैं, या हम सांवले हैं, या फिर हम मोटे हैं, या जिनका जो है बहुत दुबले पतले हैं वो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत दुबला हूँ या दुबली हूँ। या फिर जो बहुत गाना नहीं गा सकते, उनके दिमाग में ये रहता है कि वो गाना नहीं गा सकते, या कोई टैलेंट नहीं दिख पा रहा है तो वो अपने को कोसते हैं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमने बचपन से लेकर अब तक अपने बारे में सोचते हुए आए हैं, जो कि हम जब ध्यान देंगे, जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस को, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम कहाँ पे गलती किए हैं। तो जब हम अपने आप को माफ़ करने लगेंगे, उसके बाद फिर जब हम किसी को माफ़ करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको ये चीज़ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हम अपने आप को क्या माफ़ करें, या फिर दूसरों को माफ़ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन गाइस, जब आप अपने आप को माफ़ करते हैं और फिर दूसरों को माफ़ करना शुरू करते हैं, तो देखिए आप कितने इजी एंड एफर्टलेस सोचते हैं कि मैं और कोई हो ऐसा तो मैं उसको भी माफ़ कर दूँ अपनी लाइफ में। आप उसको खोज खोज के निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉरगिवनेस करने से हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर प्योरिटी आ जाती है। तो हम बहुत ही इजी एंड एफर्टलेस सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फॉरगिवनेस लेनी भी है खुद के लिए और देनी भी है। तो गाइज़, आज से ही स्टार्ट करिए। आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करिए और देखिए कि आपने अपने बारे में क्या कुछ कहा है, अच्छा कहा है कि नेगेटिव कहा है। अगर नेगेटिव ज़्यादा कहा है तो अपने आप को बोलिए, आपका जो भी नाम है अपना नाम लीजिए और उसको बोलिए कि मैंने जो भी कुछ आपके बारे में या तुम्हारे बारे में कहा, उसके लिए मुझे माफ़ करो। अपनी बॉडी को बोलिए, क्योंकि बॉडी हमारा देखिए हमेशा साथ देती है, पर हम बॉडी का साथ नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारा साथ इतने दिनों से दे रही है और हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं। जब हमें कोई डिज़ीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें अपनी बॉडी में दिखने लगती हैं, तो भी हम अपनी बॉडी को ही बोलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ही तो हैं जो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखे। और जब तक बॉडी अपने आप को समझाते हुए आपके साथ दे रही थी और उसने दिया, जब ओवर हो गया तो उसने किसी डिजीज़ के रूप में आपके सामने लेकर आई। तो सबसे पहले अपने बॉडी को आप माफ़ करिए, क्योंकि ये हमारा सोल जो है उसका घर है, हमारे अंदर हमारे सोल रहता है। तो हमें अपनी बॉडी को माफ़ करना है और फिर अपने आप से, अपने सोल से माफ़ी मांगनी है। देन उसके बाद जो है आप किसी और से माफ़ी मांगेंगे। अब माफ़ी कैसे मांगेंगे? जैसे मैंने बताया, मिरर में देखेंगे, अपने आप को एहसास करेंगे आपने बचपन से लेकर आज तक अपने बारे में क्या क्या बोला, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेंगे और बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माई बॉडी। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। और फिर आप बोलेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, नज़रअंदाज कर दो। एंड थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ किया, मेरी बॉडी, मेरे सोल। एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को रिपीट करेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर क्या होता है, मैं इसकी डिटेल जानकारी आपको
नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। लेकिन आप आज से ही शुरू करिए इस फॉरगिवनेस की टेक्निक को, और फिर आप देखिए आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके सारे रिलेशनशिप्स अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। अगर आपको माफ़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं अपने आप को भी और उस शख्स को भी जिसको आप माफ़ करने में दिक्कत हो रही है। उसकी अच्छाइयों को नोटिस करें, क्या है उसके अंदर अच्छाई, उस पर फोकस करिए, और जो भी उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए और बस उसको बोलिए गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। आप एक दिन सिर्फ यही प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ सबको गॉड ब्लेस यू जो भी आपके सामने दिखे, अपने घर में, अपने बाहर, कॉलेज में, ऑफिस में, आप मन ही मन में उसको गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। आप एक दिन पूरा टाइम ये करके देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा रिलैक्स आपको महसूस होगा। तो फिर आप इस टेक्निक को आगे भी फॉलो करते रहेंगे। तो गाइज़, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू करना चाहते हैं या जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं किसी भी एरिया में, तो वो इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ इतना सा बोलिए गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। एक दिन पूरा यही करिए, अपने आप से लेकर दूसरों तक जो भी नज़र पड़े सबको आप गॉड ब्लेस यू बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए ख्याल, रखिए, रहिए मस्त। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।